So, what I'm going to discuss in today's session is I'm going to take up a very important topic, that is subject verb agreement, which is also known as concord, right? So, please write down subject verb agreement or concord. See, in any competitive exam, you will get a lot of questions from this topic. This is one of the most important topics. So, I chose to begin your grammar classes with this very important and relevant topic, right? So in today's session, what I'll do is I'll give you some rules. Okay, there are some 12 to 13 rules, and we will study those rules one by one, and we will understand them better with examples, so that you can tackle any question from this topic in your exam. And since the classes are just starting out, I'll go a little slow, but we will not compromise on your understanding. Anju ji, please put the video off. I request everyone to keep the video turned off, so that it does not create unnecessary distraction for anyone. You are here for a purpose, and that purpose is to clear your exam, and we will try our level best to ensure that that happens. And please also understand that we are living in the age of technology and technological glitches. अगर आज क्लास शुरू होने में थोड़ा देर हुई, वो टेक्निकल ग्लिच था. इसको लेकर के आप बिल्कुल इम्पेशेंट ना हो. आपकी आने वाली क्लासेस वी विल मेक श्योर दैट दे गो हैसल फ्री. इतना आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा. यहाँ पर मैंने आपके लिए सारे रूल्स एंड प्रैक्टिस शीट प्रिपेयर की है, ठीक है? एंड आई विल वॉक यू थ्रू इट वन बाय वन. आई एम गोइंग फुल स्क्रीन. जस्ट गिव मी अ मिनट. यस, राइट. अब अगर आई विल ऑल्सो यूज अ वाइट बोर्ड, राइट? वी विल यूज दिस शीट एज अ वाइट बोर्ड सो दैट आई कैन पिक वन रूल and make you understand it with the help of it. Concord. Okay, which is also known as subject verb agreement. कहीं पर कभी किसी भी रूल को समझते हुए कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, ठीक है? सबसे पहले अब हम इस बेसिक रूल को समझते हैं, ठीक है? आप जानते भी होंगे इसके बारे में. आप कहाँ पर एग्ज़ाम्स में स्टक होते हैं? आप एग्ज़ाम्स में वहाँ स्टक होते हैं जहाँ पर ट्रिकी रूल्स आते हैं, या उनकी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिफ़िकल्ट ये एप्लीकेशंस आते हैं. सबसे पहले अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, शी सिंग्स रियली वेल, ठीक है? अगर आप इसमें देखें, कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में दो कंपोनेंट्स या दो एलिमेंट्स के बिना कंप्लीट नहीं होता है. विच आर दोज टू एलिमेंट्स? द फर्स्ट एलिमेंट इज दिस, विच इज़ द सब्जेक्ट, राइट? एंड द सेकेंड एलिमेंट इज द वर्ब, राइट? ये अगर किसी इंग्लिश में सेंटेंस में नहीं है तो इंग्लिश में आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. नाउ द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इट डिक्टेट्स दैट the subject and verb they should be in agreement, ठीक है? अब क्या होता है, अगर आपका बहुत सिंपल है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स वन, ठीक है? तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है? ये इसका पहला रूल है. अब हम इसके बाद धीरे धीरे करके हम इसके सारे रूल्स एंड एप्लीकेशंस देखेंगे. ये आपका बेसिक है. और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है? ये बेसिक रूल है. अब आप देखेंगे, पहले हम कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है? मान लेते हैं कि हम एक नाउन लेते हैं. लेट्स से समवन्स नेम, लेट्स से कार्तिक, ठीक है? एक नाम है, सिंगुलर है. यू आर रेफरिंग टू वन स्पेसिफिक बॉय
whose name is कार्तिक, राइट. सो आप कहेंगे कार्तिक राइट्स. ठीक है. अब आप इसमें दिस इज द नेम विच इज सिंगुलर एंड दिस वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर. ठीक है. ये वर्ब जो है, रूट वर्ब क्या है आपका, रूट क्या है वर्ब, वो है राइट. ठीक है. जब आप इसके पीछे एस लगा दे रहे हैं तो ये बन जा रहा है राइट्स, विच इज एक्चुअली सिंगुलर फॉर्म ऑफ दिस वर्ब. तो एक चीज़ आप समझ लें, इंग्लिश में वर्ब को सिंगुलर, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म कैसे बनती है. जो रूट होता है किसी भी वर्ब का, उसके पीछे एस या ई एस या आई ई एस सफिक्स जब लगता है तो उस वर्ब की सिंगुलर फॉर्म हमें मिलती है. ठीक है. वर्ब की, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे. ठीक है. और जब उस वर्ब को बिना एस या ई एस या आई एस लगाए हुए यूज़ करते हैं तो उसको प्लूरल फॉर्म बोलते हैं. अभी हम इतना रूल डिस्कस करेंगे कि आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. उसी तरीके से तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है. यहाँ पर सिर्फ एक बॉय का नाम यूज़ किया. यहाँ पर अगर हम बोल देते द बॉयज राइट प्रिटी वेल. ठीक है. एक बहुत बेसिक सेंटेंस में ले रही हूँ. ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है क्योंकि आप देख रहे हैं कि एस लगा है सब्जेक्ट के पीछे. ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. तो वर्ब प्लूरल कैसे होता है, क्या फॉर्म है प्लूरल वर्ब की, जब आप रूट वर्ब को एज इट इज यूज करते हो बिना एस ई एस आई एस लगाए हुए. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आपको एक सेंटेंस ऐसे आता है, द बॉयज राइट्स प्रिटी वेल, तो ये गलत हो जाएगा आपका. दिस इज रॉन्ग इंग्लिश. ठीक है. दिस इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल वायलेट हो रहा है. ये है प्लूरल और ये कर दिया सिंगुलर. ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं. इज देयर एनी डाउट? No, everything is clear now. एवरीथिंग इज प्रिटी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. ओके. Yes. इतने इसके अभी तक आपको लग रहा है तो बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो कुछ है ही नहीं, तो एग्जाम में इतने क्वेश्चन क्यों आते हैं. अब आप जब इसके वेरिएंट्स देखेंगे, 12 से 13 रूल्स देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि व्हाई दिस टॉपिक इज दैट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपैटिटिव एग्जाम्स, राइट. अब अगर हम थोड़ा कुछ और चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम सिंपल समझते हैं वही एग्जाम्स में आती हैं और हम वहाँ पर क्वेश्चन गलत करके आते हैं, आंसर राइट ऑप्शंस ऑप्ट नहीं कर पाते. सबसे पहले हम देखेंगे प्रोनाउन. कुछ प्रोनाउंस जो हैं इंग्लिश में, उनकी हम एक साथ लिस्ट बनाएंगे यहाँ. ठीक है. ही, शी, इट, वी, दे, राइट. ही, शी, आई. ठीक है. ही, शी, इट, वी, दे, आई. ठीक है. सारे ये आपके प्रोनाउंस हैं जो मैंने लिस्ट कर दिए, जो आपके सब्जेक्ट पोजीशन में यूज़ होते हैं. ठीक है. अब ही जो है, इट इज़ यूज टू रेफर टू बॉय, मेल जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर 1. बट ही क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर 1, तो ये सिंगुलर है. ठीक है. मैं इसके आगे एस लिख दे रही हूँ. ये सिंगुलर है. एस में सिंगुलर को डिनोट करने के लिए एस लिखूंगी. ये सिंगुलर है. ठीक है. ये शी है. ये सिंगुलर को डिनोट करने के लिए एस है. दिस वी यूज शी टू रेफर टू फेमिनिन जेंडर, फीमेल जेंडर 1 सिंगुलर. इट जो है वो नॉन लिविंग के लिए, इनएनिमेट चीज़ों के लिए यूज़ होता है. नॉन लिविंग, इनएनिमेट, चेयर, एनिमल्स के लिए भी, बर्ड्स के लिए भी हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं इट. इनएनिमेट चीज़ें, रेन, लैंड, अर्थ,
इन सब के लिए हम इट यूज़ करते हैं, बट ये भी होता है सिंगुलर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वी, ठीक है। वी डिनोट्स अ ग्रुप, इट डिनोट्स मोर देन वन, सो ये होता है प्लूरल, राइट। दे ऑल्सो रेफर्स टू अ ग्रुप, इट इज़ ऑल्सो अ प्लूरल। आपको सबका नंबर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सारा खेल ही नंबर को समझने का है, ठीक है। क्योंकि जब सब्जेक्ट और वर्ब अग्री करते हैं तो किस चीज़ में अग्री करते हैं, जेंडर में अग्री करते हैं, नहीं। सब्जेक्ट एंड वर्ब दे शुड अग्री इन नंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, एज सिंपल एज दैट। तो जब तक सिंगुलर सब्जेक्ट आपको नहीं पता होंगे, सिंगुलर वर्ब आपको पता नहीं होंगे, उनका प्लूरल फॉर्म पता नहीं होगा, तब तक आप क्वेश्चन नहीं सही करेंगे। अब बात आती है आई की, ठीक है। अब आई जो है वो आपको पता है, मैं सिंगुलर, मैं तो एक ही हो सकता है, बट इसके रूल में क्यों प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम ऐसे क्यों नहीं कहते आई हैज़ अ टाइमलेस वॉच, ठीक है। इसमें हम आई हैज़ क्यों नहीं कहते, गलत इंग्लिश क्यों है, क्योंकि क्या रूल तो ये कहता है कि सिंगुलर के साथ हैज़ आता है और प्लूरल के साथ हैव आता है, ठीक है। ये क्यों नहीं कहते आई सिंग pretty well, सिंग्स क्यों नहीं कहते, ठीक है। तो ये याद रखिए कि जो आई होगा वो है सिंगुलर, बट इस पे जो रूल अप्लाई होते हैं वो सारे प्लूरल के अप्लाई होते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी, ये मैंने बहुत गलतियां करते हुए देखा है, बहुत पेपर्स हमने स्टडी किए हैं कम्पैटिटिव एग्ज़ाम के, आई हैव सीन पीपल मेक दिस मिस्टेक व्हेन दे यूज़ आई एंड दे यूज़ सिंग्स, ठीक है। तो मैं इसको टू bring it to your notice, I am highlighting this. This is I sing pretty well, this is right English. Don't get confused that if I is singular then sing should also be singular. और verb को singular कैसे बनाते हैं, verb को singular लगाने के लिए बिल्कुल उल्टा करते हैं सब्जेक्ट का, s या es या ies लगाना पड़ता है। अब वो s कौन से वर्ब के पीछे s लगेगा, कौन से के पीछे es लगेगा, कौन से के पीछे ies लगता है, वो सब टॉपिक ही अलग हो जाता है। वो स्पेलिंग्स के रूल्स आते हैं कि कोई वर्ड अगर आपका x में ख़त्म हो रहा है तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, वो रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अब रूल क्या है, रूल ये है कि I इज़ डिनोट सिंगुलर वन, बट इट यूजेस और द रूल ऑफ प्लूरल अप्लाइज टू इट, इसीलिए हम आई हैज़ नहीं बोलते, आई हैव बोलते हैं, आई सिंग्स नहीं बोलते, आई सिंग बोलते हैं। ये तो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। यहाँ पर किसी को कोई कन्फ्यूजन, एनी कन्फ्यूजन, क्योंकि इसके बाद रूल्स कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे। एनी नो, शैल वी प्रोसीड, ऑल राइट। यस मैम। अगर इधर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहा तो आपका जो रिमेनिंग क्लासेस हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की और इस पे जो आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगी वो सब बेकार हो जाएंगी। इसलिए प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट, आई एम गोइंग टू बी विद यू इन द एंटायर मॉड्यूल एंड आई विल बी पेशेंट इनफ to go over those rules and explain again and again. Okay, please, I want you people to feel at home. Yes, now ये बेसिक के बाद में अब हम रूल्स पे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। जिसके लिए जो मैंने एक साथ आपके रूल्स कंपाइल किए हैं उसको एक एक करके लूँगी और इस वाइट बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूँगी, ठीक है। एक प्रैक्टिस शीट भी है जो मैं आपको दूंगी प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहला रूल हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं पहले ये रूल यहाँ पर स्टेट किया हुआ है, नंबर मैंने इसलिए कर दिया ताकि आपको एक साथ याद रहे कि कितने हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स पढ़े हैं, ठीक है। यूज़ अ प्लूरल वर्ब विद 2 or more सब्जेक्ट्स व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड। बहुत सिंपल है, समझिए। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट, 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हों, विच इज़ अ कंजंक्शन,
कनेक्टेड किससे होने चाहिए, और से नहीं, एंड से, ठीक है। तब हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, क्योंकि वो दो सब्जेक्ट को अब हम 1+1 मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं, प्लूरल मान रहे हैं, क्योंकि वो कनेक्टेड है एंड से। तो जब दो सब्जेक्ट हो जा रहे हैं तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करें। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, जैसे कि रूल देखते हैं। आई हैव, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज, ठीक है। आई हैव अ कार एंड अ बाइक, राइट। आई हैव अ कार एंड अ बाइक। आपको ये लग रहा होगा सेंटेंस देखने से कि ये तो बाद में आ रहे हैं, बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने ये आई इसके साथ में अग्री हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे दो प्लूरल क्या है, ये एक सब्जेक्ट है अ, और ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। जैसे अब इसको हम एक नए सेंटेंस में फ्रेम करते हैं, ठीक है। अ कार एंड अ बाइक आर माई, हटा देते हैं यहाँ पर, सिंपल कार कर लेते हैं सो दैट कि सेंटेंस और ना लगे। कार एंड बाइक आर माई फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये दे लेते हैं। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट कनेक्टेड विद द कंजंक्शन एंड, इसलिए यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब तो कुछ है नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इज नहीं लिया, इसलिए हमने यहाँ पर आर लिया, ठीक है। तो कोई भी कितना भी सेंटेंस बड़ा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो देखने में, ठीक है, जो आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा उस सेंटेंस में, वो ये पार्ट होगा सेंटेंस का, ठीक है, जहाँ पर कि दो सब्जेक्ट कनेक्टेड होंगे एंड से, बस इतना आपको देखना है, ठीक है। और उसके बाद इमीडिएटली बाद आपको देखना है कि क्या है, वर्ब क्या यूज़ किया हुआ है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या चाहे मेन वर्ब हो। अगर दो सब्जेक्ट हैं और हेल्पिंग वर्ब अगर प्लूरल यूज़ किया है तो इन अग्रीमेंट है सब्जेक्ट वर्ब, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नहीं है तो मतलब इस पार्ट में एरर है। आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है जिसमें क्या करते हैं, एक सेंटेंस को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके स्लैश करके ब्रेक कर देते हैं, और हर पार्ट को ऑप्शन में A, B, C, D, नो एरर ऐसे करके मार्क कर देते हैं। तो आपको सेंटेंस का हर पार्ट स्टडी करके बताना होता है कि एरर कहाँ है। मान लेते हैं कि मैं यहाँ एक स्लैश पुट कर लूँ और यहाँ पर मैं इज़ कर दूँ, ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस लिया है तो आराम से पकड़ में आ जा रही है गलती, कभी कभी नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पर ये इज़ कर दिया, तो जैसे ही आप आगे देखोगे आप इस पार्ट पे रुक जाओगे, क्योंकि आप देखोगे कि सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हैं एंड से कनेक्टेड हैं, तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, पहला रूल आपको याद में है, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से इस बोलेंगे कि द एरर इज़ इन दिस पार्ट, ठीक है, आप इसको एरर के लिए मार्क कर लेंगे। तो ये है पहला रूल, सबसे ईजी है ये रूल। इस रूल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्लियर है ये रूल? इज दिस रूल क्लियर? बताइए ये रूल सबको क्लियर है? शैल वी मूव ऑन? यस मैम, यस यस मैम, क्लियर है। ओके, अब हम एक एक्सेप्शन इसका पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम इसका एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे। दिस एक्सप्रेशन और दिस पर्टिकुलर रूल, इसीलिए मैंने इसको एक्सेप्शन करके मार्क कर दिया है, क्योंकि इस एक्सेप्शन के रूल पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जब मैं आपको डिस्कस करूँगी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन, ठीक है, तब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये एक्सेप्शन वाले रूल पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आप ये सेकंड सेंटेंस देखें, ठीक है, द बेड एंड ब्रेकफास्ट वॉज चार्मिंग, तो आप फटाफट से आपको लगेगा देखते ही कि इस सेंटेंस में कुछ गलत है। आपको लगेगा कि द बेड एंड ब्रेकफास्ट, ये तो दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग चीज़ों को रेफ़र कर रहे हैं, यानी ये दो अलग सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर तो वर होना चाहिए, है ना। बट होता क्या है कि इंग्लिश इज़ नॉट अ मदर टंग, इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर अस। तो इंग्लिश जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें ये जो एक्सप्रेशन है बेड एंड ब्रेकफास्ट,
ये एक तरीके से एक सांस में बोला जाता है, दिस इज कंसिडर्ड वन, ठीक है, ये अलग नहीं कंसिडर किया जाता, ये उनके लिए एक एक्सप्रेशन है, एक कंपाउंड सब्जेक्ट है ये। उस हिसाब से ये सेंटेंस की ग्रामर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल आपको इसको वॉज को वर करने की ज़रूरत नहीं है। वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल है, तो आप वॉज को वर नहीं करेंगे, आप वॉज को वर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि आपको कंपाउंड सब्जेक्ट जो होते हैं, जहाँ पर कि सीमिंगली दो अलग दिखने वाले सब्जेक्ट दो अलग सब्जेक्ट की तरह फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, वो एक यूनिट की तरह फंक्शन कर रहे होते हैं, वो एक चीज़ को डिनोट करते हैं एक साथ में। तो वहाँ पर आपको बहुत ध्यान से यहाँ दो चीज़ें काम करेंगी। यहाँ पर एक तो आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज काम करेगी। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि बेड एंड ब्रेकफास्ट इज़ वन यूनिट, तब आप इसको वर ही करके आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आपको पता है कि बेड एंड ब्रेकफास्ट यहाँ पर दो डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं हैं, ये वो वाला रूल नहीं है कि दो सब्जेक्ट एक एंड से जुड़ रहे हैं तो प्लूरल हो जा रहे हैं और तो वर्ब भी प्लूरल हो, ये वो रूल ही नहीं है। ये एक ही सब्जेक्ट है, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है विच इज़ डिनोटिंग वन थिंग, वन यूनिट। इसलिए यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगा, वॉज ही रहेगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं ये वाइट बोर्ड यूज़ करती हूँ। The law and order need या needs improvement, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ये एक यूनिट है, ये कोई दो अलग सब्जेक्ट नहीं है कि लॉ अलग और ऑर्डर अलग है तो इसको भी प्लूरल कर दो, इसको भी क्या कर दो, प्लूरल कर दो। प्लूरल कैसे करेंगे? नीड लगा के। वर्ब का प्लूरल क्या है? विदाउट एस, नहीं, यहाँ पर होगा द लॉ एंड ऑर्डर नीड्स इम्प्रूवमेंट। उसी तरीके से इंग्लिश में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है ना। इस तरीके से आपके, अब हम क्या करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ इस तरीके के और कंपाउंड सब्जेक्ट्स और उनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस हम लेंगे, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए। क्योंकि देयर इज बाय नो मीन्स यू कैन मेमोराइज ईच एंड एवरी कंपाउंड सब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आपको स्मार्टली पढ़ना है। कुछ एक्सेप्शंस हम क्लास में ले लेंगे तो आपको याद रहेंगे, और कुछ हम जब पेपर की स्टडी करेंगे। अभी मैंने 3 ऑलरेडी आपके सामने लिए, ठीक है। तो जब इस तरीके का कोई सेंटेंस आए तो फटाफट से आंख बंद करके नहीं कर देना कि अच्छा एक सब्जेक्ट एंड सीधा प्लूरल कर दो, नहीं। एक हमेशा एंटरटेन करके चलनी है एक पॉसिबिलिटी कि कहीं ये कंपाउंड सब्जेक्ट तो नहीं है, कहीं ये वैसा वाला तो रूल नहीं है, बेड एंड ब्रेकफास्ट, लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ब्रेकिंग एंड एंटरिंग इज अगेंस्ट द लॉ, ठीक है। ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये एक फ्रेज है यहाँ पर, इसलिए ये ब्रेकिंग एंड एंटरिंग आर अगेंस्ट द लॉ नहीं है, ठीक है। क्लियर? इज दिस क्लियर? रूल क्लियर है आपको? कितना % क्लियर है? परसेंटेज में बताइए। मैम 60% क्लियर है, 80% क्लियर है, 100% क्लियर है? 100% मैम। ठीक है मैम 100%। वंडरफुल। अब जब इसके क्वेश्चंस हम लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने जानते हैं कितने रूल पढ़े हैं? अभी हमने सिर्फ एक रूल पढ़ा है, ठीक है, 2 रूल नहीं पढ़े, एक रूल पढ़ा है। वो यही है कि जब 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं तो वो 2 सब्जेक्ट बन जाते हैं, इसलिए 2 मीन्स प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल होता है। पर एक एक्सेप्शन है कि अगर 2 दिखने वाले सब्जेक्ट, अगर 2 अलग सब्जेक्ट ना हो के कंपाउंड सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब कि सिर्फ एक यूनिट की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लग 2 रहे हैं बट एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे आपके कंपाउंड सब्जेक्ट। तो वहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ नहीं करना है,
वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट ही यूज़ करना है, इसको आर नहीं कर देना है, वॉज को वर नहीं कर देना है, हैज़ को हैव नहीं कर देना है, नीड को नीड्स को नीड नहीं कर देना है. ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल. ठीक है, ये है नेक्स्ट रूल. इफ बोथ द सब्जेक्ट्स, अब यहाँ पर भी कितने सब्जेक्ट हैं, 2 या 2 से ज़्यादा. ठीक है, इफ बोथ द सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर. ठीक है, अब आपको सिंगुलर के नंबर को भी देखना पड़ेगा. अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं एंड आर कनेक्टेड बाय, इनमें से कोई वर्ड या तो और से कनेक्टेड हो, ठीक है, या तो नॉर से कनेक्टेड हो, नीदर नॉर से, इस ये भी आपके कंजंक्शन होते हैं, आपको पता ही होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है, ईदर और से कनेक्टेड हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड हो, शी इज़ नॉट ओनली माई सिस्टर बट ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे करके बनते हैं ना, कंस्ट्रक्शंस होती हैं. ठीक है, तो कोई भी कंडीशन क्या है, 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होने चाहिए. तीसरी कंडीशन क्या है, इनमें से किसी कंजंक्शन ने उनको जोड़ा होना चाहिए, और, नॉर, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले. तो वर्ब को सिंगुलर ही करना है. ठीक है, वर्ब को सिंगुलर ही करना है, प्लूरल नहीं करना है, भले ही 2 सब्जेक्ट हैं. ठीक है, जैसे कि सलमान और शाहरुख इज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट. सलमान और शाहरुख इज और आर नहीं कर दिया कि 2 सब्जेक्ट है तो आर कर दिया. ठीक है, क्योंकि और से जो कनेक्टेड है ये. ठीक है, इसी तरीके से आप वाइट बोर्ड पे जाके मैं आपको कुछ और एग्जांपल लेके बताती हूँ. ठीक है, जैसे कि नीदर सलमान नॉर शाहरुख इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस एक्सीडेंट. ठीक है, यहाँ पर क्या है, इज. आर क्यों नहीं किया, 2 नाम है, 2 1 करके तो 2 हो गए, प्लूरल क्यों नहीं हुआ. रूल साफ साफ कह रहा है कि नीदर और नॉर अगर जोड़ रहे हैं, नीदर और नॉर. ठीक है, ये नीदर, ये नॉर, और ये क्या है, सलमान भी सिंगुलर. मैंने बोला था कि तीनों चेकलिस्ट अप्लाई करनी है. सिंगुलर हैं दोनों सब्जेक्ट, यस, पहला कंडीशन मीट हो गई. दूसरा कंडीशन कि इनमें जो वो मैंने लिस्ट बताई थी कंजंक्शन की, उनमें से कोई है, हाँ है, नीदर और नॉर वाला है. ठीक है, बस तो क्या होता है, दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं तो सीधा क्या कर देना है, रूल कहता है कि सिंगुलर हैं दोनों सब्जेक्ट और इनमें से किसी भी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल को भी सिंगुलर ही रखना है, मतलब वर्ब को सिंगुलर ही रखना है. तो वर्ब को हमने, हेल्पिंग वर्ब को यहाँ सिंगुलर ही रखा है. क्लियर है सबको. इसी तरीके से ईदर वाले कोई भी आप सेंटेंस बना लो, द सेम रूल विल होल्ड ट्रू. ठीक है, क्लियर है आपको ये रूल, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? Yes, ma'am. All is clear. Clear. ओके, गुड. आप एक काम करिए, इसको, ताकि आपके दिमाग में ये कंसोलिडेट हो जाए. ये दिए हैं मैंने, और, नॉर, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो. कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना. ठीक है, और सब्जेक्ट दोनों सिंगुलर है ना. इनमें से किसी से भी जोड़ता हुआ एक सेंटेंस बना लीजिए. और जब सेंटेंस बनाएंगे ना तो वर्ब को जब लिखेंगे तो सिंगुलर ही लिखेंगे, क्योंकि रूल कहता है. उसको एक ऐसे सर्कल कर लीजिएगा. ठीक है, तो क्या होगा कि दिमाग में एकदम फिट आपके बैठ जाएगा. मैं आपको इसके लिए कितना दूँ टाइम, 40 सेकेंड्स दे रही हूँ, जल्दी से इसको करिए. ठीक है, मैं पूछूंगी नहीं, अपने रिविजन है आपका, क्योंकि रूल्स अब आने वाले हैं. होता क्या है कि लगता है आ रहा है, और बाद में ना जब एक साथ प्रैक्टिस शीट पे पहुंचेंगे ना तो सब कन्फ्यूजन होगी. इसलिए मैं कह रही हूँ कि फटाफट से 40 सेकेंड्स में एक सेंटेंस बनाइए और इसको वर्ब को सिंगुलर रखते हुए सर्कल करिए फटाफट से.
डन हो गया? Yes, ma'am. ओके ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल, सेकेंड रूल, अब हम थर्ड रूल देखते हैं। ठीक है, थर्ड रूल इसी से सेकेंड रूल से ही मिलता जुलता है। अब बस कंडीशन, एक कंडीशन चेंज हो रही है। सब्जेक्ट दो ही हैं, ठीक है, पर सब्जेक्ट दोनों प्लूरल हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहले में दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर थे, अब दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हैं, और उनको जॉइन किससे हो रहे हैं? इन्हीं वर्ड से, इन्हीं कंजंक्शन से। लिस्ट सेम है, और नॉर, अब तो याद भी हो जाने चाहिए आपको, और नॉर, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये 5 हैं, मैंने याद भी आपको करवा दिए हैं अभी, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हो, पहली कंडीशन ये हो। दूसरी कंडीशन ये हो कि इनमें से कोई कंजंक्शन से जोड़े जा रहे हों। तो रूल क्या कहता है? वर्ब भी आपका हो जाएगा प्लूरल, ठीक है, वर्ब भी हो जाएगा प्लूरल। अब इसका मैं एक वाइट बोर्ड पे सेंटेंस लिखूंगी, एक ही सेंटेंस लिखूंगी, ठीक है। नीदर द स्टूडेंट्स nor the faculty members attends the weekly seminars। अब इस तरीके से, अब मुझे बताइए कि पहली कंडीशन देखते हैं, प्लूरल है या नहीं? सब्जेक्ट प्लूरल है या नहीं? यस मैम, प्लूरल है। ठीक है। Yes, ma'am. दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है या नहीं? फैकल्टीज़ नहीं होता है, अगर आप लोग फैकल्टीज़ बोलते हैं तो गलत इंग्लिश है, फैकल्टी मेंबर्स होता है, ठीक है। ये प्लूरल है, प्लूरल है ना, ठीक है। Yes, ma'am. और पहली कंडीशन मीट हो रही है। कंजंक्शन जो हमने 5 कंजंक्शन पढ़े थे उन्हीं में से एक है, नीदर नॉर वाला ग्रुप है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो प्लूरल प्लूरल यानी कि वर्ब पाएगा प्लूरल। तो बताइए क्या किया जाए? अटेंड किया जाए या अटेंड्स किया जाए? क्या किया जाए? अटेंड किया जाए, अटेंड्स किया जाए? अटेंड मैम। वेरी वंडरफुल, वंडरफुल, ठीक है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वर्ब को प्लूरल कैसे बनाते हैं, सिंगुलर, तो होगा अटेंड। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये रूल पता ना हो तो फिर इतनी सिंपल ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हैं। मुश्किल नहीं है ये, बस ये है कि हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका अटेंड, ठीक है। ये रूल भी क्लियर है? यस मैम। सभी को क्लियर है? यस मैम। ओके मैम। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट रूल देखते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल भी इन्हीं रूल में का वेरिएंट है, ठीक है। ये देखिए, अब कंडीशन चेंज हो रही है, कंडीशन चेंज हो रही है ऐसे कि एक सब्जेक्ट है सिंगुलर और एक है प्लूरल। अब क्या किया जाए, है ना, और वर्ड्स वही हैं, ठीक है, कंजंक्शन वही हैं, और नॉर अब तो आपको याद हो जाने चाहिए, अब कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। नीदर नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब कंडीशन ये हो तो क्या किया जाएगा? अब बहुत सिंपल रूल है, वर्ब उस
सब्जेक्ट से अग्री होगा जो सेंटेंस में उसके पास है, वर्ब के फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में है। जैसे कि यहाँ देखिए, नीदर द प्लेट्स, है ना, प्लेट्स हो गया प्लूरल, नॉर द सर्विंग बोल, बोल हो गया आपका सिंगुलर। अब ये है हमारा वर्ब, ठीक है, ये है हमारा वर्ब। इसको लाइट कलर में करते हैं।